हेलो गाइस, दिस इज एकता एंड यू आर वाचिंग एक्टिव एकता। यार नेट पे तो हम 1000 बार सर्च करते हैं कि यार वेट लॉस कैसे करना है, बेली फैट कैसे कम करना है, मेरा वेट कैसे कम होगा, वेट को मैनेज कैसे करना है। बट कभी आपने सर्च किया है कि भाई वेट बढ़ता ही क्यों है, मोटापा बढ़ने का रीजंस क्या है? तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मोटापा बढ़ने के रीजंस क्या क्या हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस के कारण। जब हमारे शरीर को इमोशनल स्ट्रेस फील होता है ना, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है शरीर में, और इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। और बट ऑफ कोर्स अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो हम इंटेक भी ज़्यादा करेंगे। आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है इसको मेंटेन करने के लिए या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यार कोई कॉमेडी शो देखा करो, जैसे कपिल शर्मा का शो आता है, या फिर अपने लाइफ में बहुत सारे हंसी के बहाने ढूंढ लो। जब भी आपको मौका मिलता है हंसिए। हंसने से होता क्या है, आपके कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है ना उसके लेवल को ये बॉडी में मेंटेन करता है। कह सकते हैं कि भाई आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। और हंसने से किसका स्ट्रेस नहीं कम होता है भाई? तो हंसिए, और इससे आप मोटापे के शिकार होने से बच सकते हैं। नंबर 2 है जंक फूड। यार घर पे इतना बढ़िया पौष्टिक आहार बनता है, लेकिन उसको छोड़ के हम दुनिया भर के मार्केट की चीज़ें खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, भले उसमें न्यूट्रिशन कम होता है। देखिए हेल्दी और अनहेल्दी में बस एक ही फ़र्क है, जो आप बाहर खा रहे हैं वो भी खाना ही है, यानी कि जंक फूड भी एक खाना ही है, लेकिन जिस बॉडी के लिए जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करता है, इसीलिए तो वो जंक फूड है। और इवनिंग टाइम पे तो पूछो ही मत, जॉब से छूटे, कॉलेज से छूटे, स्कूल से छूटे, कुछ ना कुछ तो बाहर का वड़ा पाव सड़ा पाव चाहिए ही चाहिए। ये आपके मोटापे के बढ़ने का मेन रीज़न है। इससे ना सिर्फ आपका मोटापा बढ़ता है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं यार। तो प्लीज़ जंक फूड अवॉइड करिए। नंबर 3 है एक्सरसाइज। यार इस भाग दौड़ की लाइफ में एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया। क्यों? सही कह रही हूँ ना, आपके पास भी तो समय नहीं बचता होगा ना एक्सरसाइज करने के लिए। यार एक्सरसाइज को ना लोग हल्के में लेते हैं, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी मोटापा जो है दिन ब दिन इंक्रीज होते रहता है। और फिर वो जब एक लेवल के बाद जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम ध्यान देते हैं कि यार अरे एक्सरसाइज अब करनी चाहिए, कल से मैं एक्सरसाइज करूँगा। लेकिन अगेन वही, हम एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। वी हैव टू बी रेगुलर फॉर द एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी को एक्टिव और फिट बनाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 दिन के लिए एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आपको स्ट्रग आउट कर देना है। You have to practice the exercises on regularly basis. नंबर 4 है एक जगह पे बैठे रहना। यार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे जॉब है या फिर ऑफिस है, वहाँ पे लोगों को एक जगह पे ही बैठ के काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा देर तक हम एक जगह पे बैठे रहते हैं तो भी हमारे अंदर जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिस वजह से हमको जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा खाने का इंटेक करते रहते हैं। तो ये भी आपके मोटापे का एक बिगेस्ट रीज़न कह सकते हैं। नंबर 5 है नींद कंप्लीट ना होना। देखिए नींद जब कंप्लीट नहीं होती है ना तो ये आपका सबसे मेन रीज़न और सबसे बिगेस्ट रीज़न कह सकते हैं मोटे होने का होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कई बार हम लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, शोज़ जाते हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं नाइट में। तो इन सब वजह से ना जो है हमारी लेट नाइट सोने की आदत हो चुकी है। और मॉर्निंग में तो किसी नहीं पता है कि मॉर्निंग में उठ के भाई बहुत सारे काम होते हैं, जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रेफर यही करें कि आप टाइम से सो जाएं। अगर टाइम से आप सो जाएंगे ना तो होगा क्या, आपको नींद आ जाएगी, आप सो चुके हैं तो अब तो आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पे अगर कंपेयर करिए, आप जाग रहे हैं, आपने खुद ही नोटिस किया होगा जब आप लेट नाइट तक जागते हैं और कुछ भी कर रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको भूख लगती है। ये क्यों लगती है? आपके अंदर जो है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और आपको भूख जो है वो बढ़ने लगती है, और इसी वजह से हम लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं। और लेट नाइट भाई खाओगे तो क्योंकि आपको पता है कि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी उसके पचाने की शक्ति पहले की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात में कम होती है, और इस वजह से हम जो है उस खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे जो है हम मोटापे के शिकार बनते जाते हैं। इसीलिए अगर आप टाइम से सो जाते हैं तो आप मोटापे के शिकार होंगे ही नहीं। और एक और रीज़न है, शराब पीने से भी मोटापा बढ़ता है। जब हम लेट नाइट अगर शराब पीते हैं तो इससे भी मोटापा इंक्रीज होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि शराब पीने का तरीका मायने करता है। आप शराब कितनी क्वांटिटी में पी रहे हैं और कितना पी रहे हैं।
और किस टाइम पे पी रहे हैं, ये सब मैटर करता है, जो कि मोटापे को बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं घर पे, अब उनको थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप का लग रहा है, या वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कूल और रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। और उनको लगता है कि अब अल्कोहल ड्रिंक करने से वो कुछ टाइम के लिए तो रिलैक्स फील करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली वो तो होता ही है, उसको पीने से रिलैक्सेशन फील होती है और आपका स्ट्रेस भी कुछ लेवल तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अगेन सेम लेवल पे आ जाता है। तो कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए अगर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, यू नो वेल। और अल्कोहल इंटेक करने से भी आपका वजन जो है वो बढ़ता है। नंबर 6 है वीकेंड पार्टीज। वीकेंड पार्टीज किसको नहीं पसंद है, खास तौर पे जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें तो वीकेंड पार्टीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वीकेंड पार्टीज में बहुत सारी आइटम्स होती हैं ऐसी जो कि होती तो एक टाइप से जंक फूड टाइप ही की हैं, और हम उसको खाने से बच नहीं पाते, यानी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है ना, अगर दाल चावल है वहाँ पे और वहाँ पे नूडल्स है, आप क्या प्रेफर करेंगे? बट ऑफ कोर्स नूडल्स प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यार हम ये सोचते हैं यार दाल चावल तो घर पे भी मिल जाएगा, नूडल्स तो घर पे रोज बनने वाला नहीं है, तो बेटर विल प्रेफर दी नूडल्स। और इस वजह से हम धीरे धीरे क्या होते हैं, इसके एडिक्टेड होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। और पार्टीज़, और हर हफ्ते अगर आप वीकेंड में पार्टीज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको चांसेस है मोटे होने के। क्यों? क्योंकि आप हमेशा यही सोचेंगे यार घर का खाना या बाहर का, तो बाहर का आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि हम उसको खाने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वहाँ पे नूडल्स होते हैं, समोसा, ये वो वेफर्स वगैरह, तो हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और इस वजह से भी हम मोटापे के शिकार होते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है ना कि भाई आज वीकेंड है और इस वीकेंड पे हमको अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि अगले एक हफ्ते फिर लगातार काम है, तो मैं तो फुल एंजॉय करने वाला हूँ, फुल दबा के खाने वाला हूँ। तो उस दबा के खाने के चक्कर में ना हम ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो कि हमें सच में नहीं इंटेक करनी चाहिए, यानी कि ऐसा बेकार फूड जो हमको नहीं खाना चाहिए। और वीकेंड पार्टीज मोस्टली नाइट टाइम होती है। नाइट टाइम में मैंने ऑलरेडी बताया आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है, आपके खाने के डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है और इस वजह से हम उस खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तीजा मोटापे के हम शिकार होते हैं। तो बेटर आप क्या कर सकते हैं, इन पार्टीज में जाने से तो आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें जो आपके जंक फूड्स हैं वो आप खाने से ज़रूर बच सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा, आप जब घर से निकलते हैं ना, या फिर आप ऑफिस से ही निकल रहे हैं, तो आप कुछ हल्का फुल्का आप जो है ना खा के जाएं, तो इससे क्या आपका पेट जो है भरा रहेगा। तो ऑलरेडी आप जब पेट भरा है ना, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं खाने वाले हैं, जितना आपके स्टमक की कैपेसिटी है उतना ही आप खाएंगे। हो सकता है एक आध दो रोटी एक्स्ट्रा भी खा लें, बट उससे ज़्यादा आप नहीं, ओवर ईटिंग से आप बच जाएंगे। तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं कि आप जब भी वीकेंड पार्टीज में जाते हैं तो हल्का फुल्का आप कुछ खा के जाए घर से। नंबर 7 है फ्रूट्स खाना। यार आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि यार फ्रूट्स खाना तो बहुत ज़्यादा सेफ है हमारे लिए, ये कैसे हमें मोटा बनाएगा। लेकिन रुकिए, कई बार होता यूँ है ना कि हम कितने सारे फ्रूट्स के बारे में नहीं जानते हैं और मार्केट में देखा ये न्यू है, हमें ट्राई करना है और हम उसे ले आते हैं, और अगर टेस्ट अच्छा लगा तो हम उसे कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं बिना उस फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने। तो हमें तो ये लगता है कि यार फ्रूट्स तो हमारे लिए बहुत सेफ है, ये तो हमारा वजन कभी नहीं बढ़ाएगा, ये तो इनफैक्ट हमारे वजन को कंट्रोल करता है। बट ये सिर्फ एक मिथ है, फ्रूट्स खाने से भी हमारा वजन बढ़ सकता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कौन से फ्रूट्स में कितने न्यूट्रिएंट्स है और इससे हमें बॉडी में क्या मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर या फिर क्या मिलने वाला है। अगर ये हमें नहीं पता है तो फ्रूट्स भी हमारे वजन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, और आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को दिन भर एक्टिव रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। तो कुछ फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें हमें जो है वो एक लिमिट में खाना चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि जानकारी नहीं होती है, हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, इस वजह से हम क्या करते हैं उसका इंटेक जो है ज़्यादा कर लेते हैं और इस वजह से भी हम मोटापे के शिकार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूध के साथ केला खाने से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं जब आप दूध के साथ केला खाते हैं तो वजन जिसको बढ़ाना है उनको ये रेकमेंड किया जाता है कि आप दूध के साथ केला खाएं या फिर खाना खाने के बाद केला खाएं। बिकॉज दूध से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और केले से आपको क्या मिलता है, शुगर मिलता है। तो प्रोटीन प्लस शुगर दोनों मिलके आपका वजन जो है वो बढ़ाता है, वेट गेन करता है। और देखिए यार केला खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी हमें मिलती है ना, और कैलोरीज उससे जो है बहुत ज़्यादा कम खर्च भी होती है। तो इस वजह से इसका इंटेक जब आप करते हैं तो देख के करिए कि ये नहीं कि बस फ्रूट्स मिल गया है, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है तो बस उसे ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। आपको उसके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए
कि कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे वजन को बढ़ाने के लिए अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए ये सम अप कर लेते हैं इस वीडियो को। हमारा मोटापा किन किन चीजों की वजह से बढ़ता है। नंबर 1 है स्ट्रेस लेना, नंबर 2 है जंक फूड के कारण, नंबर 3 है एक्सरसाइज ना करना, नंबर 4 है एक जगह पर बैठे रहना, नंबर 5 है नींद कंप्लीट ना होना, नंबर 6 है वीकेंड पार्टीज करना और नंबर 8 है फ्रूट्स खाना। हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।